साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें सोमवार मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर 3 ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है और इससे कहीं ना कहीं हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, आज भले ही कितनी ज़्यादा तेज़ी हो गई है लेकिन हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र इलेक्शन से रिलेटेड कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा खेल होते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ने अलर्टनेस मैसेज भी जारी किया है। कुछ एक्सपर्ट के व्यू निकल के आ रहे हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, निफ्टी में तेजी के बावजूद बड़ा खतरा हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए निवेशकों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट में सेलर्स हावी हो रहे हैं। निफ्टी 23,800 का लेवल टेस्ट करने के बाद बाउंस करेगा, यानी कि निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है, हमें आज देखने को मिला 873। ठीक है, तो अगर ये 800 के ऊपर रहता है या 800 से बाउंस करता है तभी हमें तेजी देखने को मिलेगी। अन्यथा अगर 800 के नीचे आता है तो फिर हमें ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए निफ्टी अगर 23,800 के लेवल से बाउंस नहीं किया तो आगे भी गिरावट गहरा सकती है, जो इसे 23,600 से 23,500 के लेवल की ओर नीचे ढकेल सकती है। हालांकि 23,500 पर अपना 200 डेमा बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपने उस डेमा को कहीं ना कहीं कवर करने के लिए मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की पूरी ट्राई कर सकती है। हालांकि गिरावट की अगर बात की जाए तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि 800 के ऊपर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे बहुत कुछ फैक्ट निकल के आ रहे हैं जिसे मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर डे टाइम फ्रेम पर देखें बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, ठीक है, तो बहुत कुछ इससे निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर अभी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ये है 51,000 का। ठीक है, यानी कि जो क्लोजिंग यहाँ पर दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 51,098 पर हुई है, यानी कि 51,100 मान सकते हैं, इस पर क्लोजिंग हुई है। अब इसके नीचे इस रेंज के अगर बैंक निफ्टी बनी रहती है इस रेंज पर कहीं भी, तो कभी भी हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इस रेंज को काटती है नहीं, 51,100 के ऊपर जाती है, 51,200 के ऊपर निकलती है, तो फिर हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक ठाक तेजी देखने को मिलेगी। वहीं अगर निफ्टी की बात की जाए तो एक जबरदस्त मारूबुजू कैंडल बनते हुए देखने को मिला है, जो प्रीवियस डे के लगभग कह सकते हैं 4 कैंडल को ब्रेक किया है। ठीक है, यानी कि 4 दिन की जो गिरावट थी वो एक ही दिन में कवर किया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त, यानी लगभग 24,000 तक कहीं ना कहीं निफ्टी पहुँचते हुए हमें देखने को मिला है, और ये बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए रहा आज का दिन। लेकिन यहाँ पर हमें अलर्ट क्यों रहना है, क्योंकि मार्केट में अभी तक जो भी तेजी आई है उसमें हमने देखा है कि तेजी आने के बाद में हमें गिरावट जरूर देखने को मिली है, क्योंकि मंदी के कई कारण हैं और तेजी को कहीं ना कहीं बहाना या किसी न किसी के माध्यम से किसी न किसी वजह से तेजी लाई जाती है, तेजी कह सकते हैं कराई जाती है, और फिर प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में कैसे वर्क करने वाली हैं, तो देखिए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आगे आप सबको मैं शेयर करता हूं। जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है इसकी कल काउंटिंग होनी है, और आज जो तेजी हुई सबसे बड़ा रीजन, वैसे तो 4-5 रीजन निकल के आ रहे हैं, कम से कम 5 रीजन निकल के आ रहे हैं जो आज की तेजी हुई, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो तेजी का रीजन है वो है एग्जिट पोल जो निकल के आ रहा था, जिसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं जीतते हुए देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है, और अमेरिका के बाजारों में भी इसी वजह से कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली, यानी कि ग्लोबल मार्केट से भी हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली और अपने इंडियन मार्केट से भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन में जो विधानसभा का जो रिजल्ट आने वाला है, इसका बहुत ही बड़ा कह सकते हैं 70% इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल व्यू से अगर बात किया जाए, मैं सिंपल आप सबको बताऊं तो टेक्निकल व्यू से हमें बहुत कम चीज़ें मार्केट पर इफेक्ट डालते हुए देखने को मिलेंगी, लेकिन न्यूज बेस की अगर बात किया जाए तो न्यूज बेस कर 70% जो है इफेक्ट मार्केट पर न्यूज बेस का ही
पड़ने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शेयर मार्केट में शुक्रवार को तेज पुलबैक रैली और ऊपरी लेवल पर शॉर्ट कवरिंग के कारण ऊपर तक के लेवल को देखने को मिले। निफ्टी में 557 अंकों की तेजी के साथ 23,907 के लेवल पर क्लोज किया। ठीक है, अब यहाँ पर इस दौरान डेली चार्ट पर एक स्ट्रांग मारूबुजू कैंडल बनी है, जैसा कि मैंने आप सबको यहाँ पर अभी दिखाया। हमें एक ज़बरदस्त स्ट्रांग मारूबुजू कैंडल देखने को मिली है, जो प्रीवियस 5 दिन के जो है डाउन साइड ट्रेंड को पूरा कवर कर लिया। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले शेयर बाजार का शानदार कमबैक, क्या बीजेपी की जीत की उम्मीद में आई रैली? तो अगर वाकई में बीजेपी जीतती है, सारी चीज़ें अच्छी रहती है, तो हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में स्टेबल होते हुए देखने को मिल सकती हैं और थोड़ा सा मार्केट आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखो महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले शेयर बाजार का जो शानदार कमबैक आया है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद में ये चीज़ें देखी जा रही है। तो ओवरऑल जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उसी के बेस पर, एग्जिट पोल के बेस पर हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन इससे पहले एक बार इसी तरीके से एग्जिट पोल आया था और सारी चीज़ें मार्केट में दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी 5% 8% तक गिरावट देखने को मिला, हालांकि रिकवर भी हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब जो टेक्निकल व्यू है उसमें सिंपल सा बताया जा रहा है, भाई देखो सेंटीमेंट अपेयर पॉजिटिव और निफ्टी बट बिग्स क्लेम एवं 16 बेंचमार्क। ठीक है, यानी कि नीड टू सरपास 24,000 फॉर सस्टेनेबल रैली। अगली रैली के लिए 24,000 कहीं ना कहीं निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, यानी कि अगर इसके ऊपर रहता है तभी हम अगला बुल्स की रैली देख सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे कभी भी हमें बियर्स की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट जो है इनका कहना है कि मार्केट में हमें बॉटम बनते हुए भी देखने को मिल सकता है। फाउंडर दिलीप भट्ट ने कहा कि बाजार अब बॉटम आउट होता नजर आ रहा है, लेकिन अगले 2-3 महीने बाजार में टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाजार में इसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं, ऐसे में खरीदारी की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बाजार में अभी खरीदारी के मौके के लिए वेट करने की सलाह होगी। इस समय थोड़ा बहुत कैश में रखना जो है रहना बेहतर होगा, जिससे आगे जहां कहीं भी मौका मिले खरीदारी की जा सके। यानी कि इनका साफ साफ यहाँ पर जो एक्सपर्ट व्यू है मार्केट के, तो इनका साफ साफ संकेत है कि देखो अभी हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि एक बहाना चाहिए लोगों को मार्केट में मोमेंटम कराने के लिए। ठीक है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपना इसी तरीके से अपना सिस्टम चलाते हैं। वो केवल किसी न किसी बहाने से अगर उनको मार्केट गिराना है तो उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ इवेंट, कुछ ना कुछ मार्केट में बहाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अफवाह फैलाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं अगर तेजी लानी है या तेजी साइड का मोमेंटम ले जाना है तो उसके लिए भी काम करेंगे। तो दोनों होते हैं, देखो तेजी और मंदी दोनों वाले एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट एक ही में है। अब जिसका तेजी का व्यू है, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो तेजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं, लेकिन जो शॉर्ट करके, जो सेलिंग करके पैसे कमाते हैं, तो वो ओवरऑल सेलिंग का व्यू रखेंगे और सेलिंग से ही रिलेटेड अपना दिमाग लगाएंगे कि किसी तरीके से मार्केट में सेलिंग आए और हमें प्रॉफिट बनाए, हम अपना प्रॉफिट लेके निकलें। लेकिन भाई जो इन्वेस्टर है, जो तेजी साइड का व्यू लेके चलता है, जो बुल्स को फॉलो करता है, तो मार्केट में सोचता है कैसे भी करके तेजी लाई जाए। तो यहाँ पर अब देखिए, जो मनी कंट्रोल से बातचीत में रेगुलेटिंग ब्रेकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा कि हालांकि आज एक बहुत मजबूत उछाल देखने को मिला, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है कि यह एक दिन की रिकवरी है, यह इस बात का पुख्ता संकेत नहीं है कि बाजार रिकवरी की राह पर है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि हमने 200 डेमा को पार कर लिया है, इसलिए हमें एक और उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन एफआई की बिक्री और इसकी तीव्रता ऐसे कारक हैं जिन पर निवेशकों को बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। देखिए इनका कहना है कि देखो हमें 100% इस बात पर नहीं वो करना है कि एक दिन हमें जो है इस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है तो हम बिल्कुल उसी पर निर्भर हो जाएं कि हाँ हमें अब आगे चल के कहीं ना कहीं बुल्स के कंट्रोल में ही मार्केट देखने को मिलेगी। हमें इस चीज़ के भ्रम में नहीं रहना है, हमें थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। तो सिंपल यहाँ पर जो शेयर खान के जतिन गढ़िया हैं, इन्होंने कहा डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी में 23,780 के लास्ट स्विंग हाई को पार कर लिया है और इस तरह अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड में रिवर्स हो गया है। ऊपर की ओर हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी 24,400 की ओर बढ़ेगा और 24,730 तक बढ़ने की क्षमता रखता है, और नीचे की साइड में 23,630 और 23,560 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है।
यानी कि इन्होंने बताया कि देखो ओवरऑल 23,500 के ऊपर रहने की पूरी चांस है, क्योंकि अगर गिरावट भी होती है तो 200 डेमा को अब कहीं ना कहीं मार्केट, कहीं ना कहीं निफ्टी उसको पूरा होल्ड करने की कोशिश करेगा। 500 के नीचे जाने की बिल्कुल सारे सभी जितने भी बुल्स हैं वो पूरा ट्राई करेंगे कि 500 के नीचे ना जाए अगर गिरावट होती है, क्योंकि अगर फिर से नीचे गया तो फिर एक बहुत बड़ी रेंज खुल सकती है। ठीक है, एक जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जो अडानी ग्रुप को से रिलेटेड है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं बैंकों से रिलेटेड जो है फंडिंग संकट कहीं ना कहीं इनको सामना करना पड़ सकता है। बैंक बना रहे हैं योजना, यानी कि क्रेडिट एनालिस्ट का कहना है कि कुछ बैंक अडानी ग्रुप को नए कर्ज देने पर अस्थायी रोक लगाने का विचार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, देखिए इसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने ही वाला है। तो काउंटिंग आपकी यहाँ पर 23 तारीख यानी शनिवार 8 बजे से होने वाली है। तो मार्केट तो चालू रहेगी नहीं, मार्केट चालू होती तो इसका इफेक्ट मार्केट पर पूरे दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता, यानी कि हमें मार्केट में कुछ भी देखने को मिल सकता था। तो ओवरऑल अगर चीज़ें सही रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं या निगेटिव जो भी होता है, तो उसका पूरा इंपैक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल समझने वाली बात यह है कि न्यूज का पूरा लगभग 70 से 80% का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जब न्यूज का पूरा इफेक्ट देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें वहां पर टेक्निकल चीजें बहुत कम काम करते हुए 10 से 20% ही काम करते हुए देखने को मिलेंगी। यानी टेक्निकल चीजें फिर मार्केट में काम नहीं करती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, फिर वो सभी ब्रेक हो जाते हैं, चाहे वो तेजी साइड का हो या मंदी साइड का हो। तो सिंपल आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर मार्केट ओपन होते ही सोमवार को मैंने आप सबको यहां पर फ्राइडे के लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट जोन बताया था कि इस जोन के ऊपर या नीचे अगर रहती है मार्केट तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहां पर देखिए सिंपल 23,370 के ऊपर अगर रहती है तो बुल्स एक्टिविटी लेके चलेंगे। तो आप सबने देखा निफ्टी में 24,000 के करीब जाते हुए देखने को मिला। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 50,550 के ऊपर बोला था, तो 51,200 तक, कहीं ना कहीं 271 तक जाते हुए हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि एक रेंज हम डिसाइड करेंगे और उस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम तेजी साइड का मोमेंटम पकड़ेंगे, और उस रेंज के नीचे अगर आती है तो हम डाउन साइड का यानी कि सेलिंग व्यू लेके चलेंगे। तो सोमवार के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्क करता है, क्योंकि दोस्तों हर बार मैं ये चीजें प्रोवाइड करता हूं और इसका बैक टेस्ट भी करवा देता हूं कि देखो ये चीजें हमें कितना अच्छे ढंग से काम करते हुए मार्केट में देखने को मिली हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब ये मंडे के लिए है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ये लेवल आप ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 23,800 के नीचे अगर मार्केट है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चल सकते हैं। अगर 800 तक है तो यहां से घुमा फिरा के मार्केट कहीं ना कहीं बुल्स के कंट्रोल में है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं तेजी साइड का व्यू लेके चल सकते हैं 950 के ऊपर अगर है। लेकिन 800 के नीचे है तब आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे तो हमें ठीक ठाक मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर 950 के नीचे आती है तो फिर हम सेलिंग व्यू अपना लेके चलेंगे, तो 50, 500, 400 यहाँ तक आते हुए मार्केट को देखने को बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्शन से रिलेटेड ही पता चल जाएगा कैसे क्या मार्केट का मोमेंटम होने वाला है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और रेंज को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर हैं जो मार्केट में आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले हफ्ते में सोमवार से इसी चीज का इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए सबसे पहला रूस यूक्रेन युद्ध, कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी थोड़ा सा घट जाता है, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भयानक अपडेट आ गई तो इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा महाराष्ट्र इलेक्शन का, और तीसरा आरबीआई रेट का डिसीजन आने वाला है। हालांकि ये सोमवार मार्केट के लिए तो नहीं है, लेकिन ये आने वाला है, तो कि कैसे क्या डिसीजन लिया जाएगा कि होगा नहीं होगा या क्या है जो भी है, तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा खासकर बैंकों पर, यानी कि बैंक निफ्टी पर। और दूसरा टेक्निकल व्यू से हमें बहुत कुछ अच्छे से समझना है कि एक जो लेवल, जो रेंज है वो अगर ब्रेक होता है तो हमें आसानी से मोमेंटम मिलेगा, चाहे वो तेजी साइड का हो या मंदी साइड का हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो कल वीडियो आप सबके लिए शाम को लेके आएंगे, यानी कि ओवरऑल इलेक्शन के बाद में जो आप सबको शाम में जो वीडियो मिलेगी, जब रिजल्ट आने के बाद में फाइनली जो भी चीज़ें मार्केट से रिलेटेड रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट, वो सभी चीज़ें, तो किन किन चीज़ों को मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दूंगा, और इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबके चार्ट एनालिसिस पर अच्छे से करके और उस पर ट्रेड प्लान पूरा देने वाला हूं। उसके बाद में पूरी टेक्निकल एनालिसिस के साथ में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव अपडेट रहेगी उसके बारे में भी आप सबको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर करा दूंगा।
कंप्लीट वीडियो जो है लेबल के साथ में, और नॉन ट्रेडिंग जोन का जो एरिया है या जो भी चीज़ें हैं उसे और अच्छे से एनालिसिस करके आप सबको कंप्लीट जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।